माननीय विजय पाल सिंह तोमर, प्लीज। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। प्रश्न क्या 157? माननीय मंत्री जी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टेटमेंट इज लेड इन द टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति महोदय, रोजगार सबसे अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं, एग्रो बेस्ड कितने हैं इसमें? सर, माननीय सांसद ने पूछा है, ये है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है और मैं एग्रोबेस के बारे में भी डिटेल दे दूंगा, लेकिन ये आपके थ्रू मैं हाउस में रखना चाहता हूं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो हम एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयबल स्किल्स देते हैं, इसका सबसे बड़ा गारंटर है कि हम जो 5000 से ज़्यादा स्किलिंग प्रोग्राम हमने तय किए हैं, वो सेक्टर स्किल काउंसिल से के साथ मिलकर तय किए हैं। और सेक्टर स्किल काउंसिल में एग्रीकल्चरल सेक्टर स्किल काउंसिल का भी एक सेक्टर स्किल काउंसिल होता है। और सर, हम रोजगार मेला भी करते हैं, अप्रेंटिसशिप मेला भी करते हैं, और एक तरह से एक असीम पोर्टल भी है जहां पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय जो स्किल्ड ट्रेनीज हैं उनको एक साथ मिलाकर डिजिटल एक जॉब एक्सचेंज जैसे होता है। सर, मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है कि ये जो 4000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें कितने एग्रो बेस्ड हैं। मैं वो डिटेल्स माननीय सांसद को भेज दूंगा। सर, सेकंड सप्लीमेंट। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न जानना चाहूँगा कि जो रोजगार मेले लगते हैं, लिखा है इसमें काफ़ी संख्या में लगे हैं, इनमें कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, कितनों को सरकारी रोजगार प्राप्त हुआ? धन्यवाद। सर, मेरे पास आंकड़े तो हैं सर, लेकिन वो कंबाइंड आंकड़े हैं और वो प्राइवेट सेक्टर और सरकार के स्प्लिट आंकड़े नहीं है, मैं भेज दूंगा। लेकिन सर, ऑल इंडिया जॉब फेयर्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं 1576, 1576, जिसमें 6 लाख के करीब कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे सर जॉब मेले में, और 2.54 लाख जॉब्स क्रिएट हुए थे। और उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली सर 203 जॉब रोजगार मेले ऑर्गेनाइज हुए थे सर, और 1.17 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर किए गए थे, और 52,000 स्टूडेंट और ट्रेनीज को जॉब क्रिएट हुए थे। इसका मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का स्प्लिट देकर मैं लिखित रूप में भेज दूंगा सर। धन्यवाद। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी। थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो युवा इसके अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म है या कोई ऐसी योजना है जो कि जो डिमांड एंड सप्लाई गैप आता है, जिस तरह से उड़ीसा से प्लम्बर आते हैं हमारे भाई और कारपेंटर्स होते हैं, अलग अलग व्यवसाय में जाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई जो गैप निकल के आता है उसकी पूर्ति करने के लिए कोई योजना या कोई ग्रिड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर बनाई गई है ताकि उनको वो व्यवसाय वहां मिल सके जहां पर उसकी जरूरत है? धन्यवाद। बेसिकली स्किल गैप I will answer this in English, sir. Sir, I want to be very clear and for the benefit of the House say that जो भी हम skilling programs हम करते हैं, ये demand driven skilling programs हैं। Demand driven का मतलब यह है कि हम इंडस्ट्री के साथ बैठकर उनके सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ मिलकर हम प्रोग्राम तय करते हैं कि कौन से स्किल्स का ट्रेनिंग दिया जाए। So the biggest guarantor, the best guarantor of employable skills is that these skill programs have been designed with industry as a partner. So that is number one. In addition to that, as I said, sir, to the previous question, we are ensuring there are Rozgar Melas, there are apprenticeship Melas, and they are also, we are creating digital platforms, जहाँ पर employer और employee मिलकर ये discovery कर सकें कि किसके पास skill क्या है और किसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो मूल रूप से ये मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयबल स्किल्स हम क्रिएट करते हैं और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में
हमने डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान थ्रू द डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी क्रिएट किए हैं ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बने और वहां पे यूनिक डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग का एक प्रोग्राम बने। धन्यवाद। माननीय अवीर रंजन विश्वास। Sir, as per the answer given in part B, the ministry to provide employment to those trained under PMVKY, it seems is dependent on Rozgar Melas and incentivization of placements. But other than that, I want to know, does it, and also the minister couldn't give the figures right now in this house to this question, as how many have been placed. So I would like to know, does it have any specific plan to formulate any specific scheme to provide employment to them under this scheme? Thank you, sir. Thank you. No, sir, I didn't hear the last part. If you can just repeat that. माननीय डॉक्टर संदीप पाठक प्लीज। सर उन्होंने मेरा दूसरा प्रश्न नहीं सुना सर, मैं उसको repeat it now. Repeat. I'm repeating it. What is the, since the number of people who got employment, you couldn't give the figures right now. I would like to know, we don't know the success of the plan. So I would like to know, do you have any specific plan to formulate any scheme to provide employment to these people? Yes. Thank you. That is essentially part B of the question, and the question has been answered. And the answer of the question, and I will repeat it for the benefit of the members, sir, is that in the PMKVY program, we have short-term training programs and we have what is called recognition of prior learning, which is an upskilling program where we do not track job placement. But in the short-term training program, of the 70 lakh odd students that have been trained, 25 lakh students have been placed. Question hour is over. आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Instagram और Facebook पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोबरा एक्सप्रेस न्यूज़।